हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं। आज जो हमारा वीडियो है लूसेंट सामान्य ज्ञान के जो भारत भूगोल है उनके बारे में बात करेंगे। लूसेंट सामान्य ज्ञान के भूगोल और जिसमें चैप्टर है भारत भूगोल, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो जिसका अध्याय है भारत की कृषि। इससे पहले हम इसका 28 पार्ट लेके आ चुके हैं। लूसेंट सामान्य ज्ञान के भूगोल विषय के 28 पार्ट लेके आ चुके हैं। अगर आप लोग हमारा उन 28 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए और हमारा सभी पार्ट को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आते रहे। ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवेज का एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है, जूट की खेती जो है हुगली नदी घाटी में की जाती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या छोटा सा है, देख लेते हैं। भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होता है? भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहां पैदा होता है? तो ये आप लोगों को बताना है, सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होता है। तो दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा चाय पैदा होता है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दार्जिलिंग चाय की दुनिया की सबसे महंगी खुशबूदार चाय मानी जाती है। दार्जिलिंग की चाय जो है चाय की दुनिया में सबसे महंगी और खुशबूदार चाय मानी जाती है। यहाँ वर्ष 1956 में चाय की खेती ने जोर पकड़ा। अब इस इलाके में ऐसे करीब 86 बागान है जहाँ चाय तैयार किए जाते हैं। हजारों लोग इन पत्तियों को चाय के बागान से चुनकर कारखानों तक पहुंचाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो जाहिर सी बात है, दार्जिलिंग जो है दार्जिलिंग में पैदा होता है। तो दार्जिलिंग किस राज्य में है आप लोगों को बताना है। भारत के सबसे ज्यादा चाय जो है किस राज्य में पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है, असम राज्य में पैदा होता है। सबसे ज्यादा जो चाय जो है असम राज्य में पैदा होता है। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पैदा होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, असम में एक बड़े पौधों के पत्ते काली चाय का उत्पादन होता है। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित असम में उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले चाय की दुनिया में सबसे अच्छी चाय के रूप में जाना जाता है। असम भारत में देसी चाय के पौधों का एकमात्र क्षेत्र है और चीन के दक्षिणी क्षेत्र के बाद इसकी दुनिया में दूसरा स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है? आप लोगों को बताना है किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। कहां पे? मध्य प्रदेश में होती है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में सोयाबीन की खेती 1970 के दशक में आरंभ हुई और विगत लगभग 45 वर्षों से देश में सोयाबीन का क्षेत्रफल और उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रहा है तथा सोयाबीन देश की प्रमुख तिलहन फसल है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है वो कौन है? आप लोगों को बताना है। तो गन्ना उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना एक लंबी अवधि उच्च पानी 750 से 1200 मिलीमीटर रेंज वर्षा आवश्यक है। उच्च पोषक तत्व की मांग करने वाली फसल है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये एमपीपीएससी 1996 और बीपीएससी 1999 में पूछ लिया है। देख लीजिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखते हैं, भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। कहां पे? केरल राज्य में होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन तथा श्रीलंका प्रमुख उत्पादक है। किसका? रबर का। भारत विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू तो खपत अधिक होने के कारण यह रबर की आयात करता है। भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक रबर का उत्पादन भारत
का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबर का उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? अभी हम लोगों ने बात किया था कि चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान होने के बावजूद जो है भारत रबर की आयात करता है। क्यों आयात? इसलिए करता है क्योंकि भारत में रबर की खपत ज्यादा है, इसलिए आयात करता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश है रबर का। भारत के विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबर का आयात करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लंबे रेशे का कपास आयात प्रमुखतः कहां से करता है? भारत लंबे रेशे के कपास का आयात प्रमुखतः कहां से करता है? यानी कपास का जो लंबे रेशे वाला होता है उसका आयात कहां से करता है? तो इसका सही उत्तर है मिस्र से भी करता है, सूडान से भी करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है, पाकिस्तान से भी करता है। तो इसमें से कौन सा होगा? इनमें से सभी होगा। कपास जो है लंबे रेशे वाला इन तीनों जो है इससे होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। किसका? तंबाकू का उत्पादन में भारत का जो है विश्व का दूसरा स्थान है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दुनिया भर में प्रति वर्ष 66,65,713 टन तंबाकू का उत्पादन होता है। 66,65,713 टन का उत्पादन होता है। चीन प्रति वर्ष जो है 28,06,777 टन उत्पादन करता है। भारत 7,61,318 टन उत्पादन करता है। भारत और चीन विश्व के कुल 50% से अधिक का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया 19,06,154 के साथ वह 5वें स्थान पर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो वो मत्स्य उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, नीली क्रांति मिशन का उद्देश्य देश तथा मछुआरों एवं मछली के किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त कराना तथा जैव सुरक्षा पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय ढंग से मछली पालन विकास के लिए जल संसाधनों का पूर्ण क्षमता का उपयोग के माध्यम से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में योगदान देना। इसमें मछली पालन के क्षेत्र में के बदलाव, अधिक निवेश, बेहतर प्रशिक्षण और अवसंरचना के विकास की परिकल्पना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा राज्य है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत में चावल, जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देख लीजिए, मछली के साथ साथ वह चावल और जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब दूध जो है, मिल्क के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है, प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा दूध जो है भारत में ही ये होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भारत विश्व का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। विश्व के कुल दूध उत्पादन का लगभग 20% भारत में उत्पादित होता है। इससे पहले भारत सबसे अधिक दूध उत्पादन करने के फहरिस्त में पहला नाम अमेरिका का आता था। भारत में दूध उत्पादन में 2015-16 में 155.5 मिलियन मैट्रिक टन पर पहुंच गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन के अग्रणी राज्य है। आपको बताना है भारत में दूध उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है और इस राज्य का भारत में कुल उत्पादन का 17% ज्यादा हिस्सा है। सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के अलावा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में गाय और भैंसे है जो 1.8 करोड़ से अधिक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? आप लोगों को बताना है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है,
ऑपरेशन फ्लड या चावल धान क्रांति विश्व का सबसे विशालतम विकास कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप लोगों को बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो यह दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, ऑपरेशन फ्लड, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड या धवल क्रांति विश्व की सबसे विशालतम कार्यक्रम के रूप में प्रसिद्ध है। सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई योजना है। भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। इस योजना की सफलता के तहत इसे श्वेत क्रांति का पर्यायवाची दिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है किससे है? तो अभी हम लोगों ने बात कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है। दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आप लोगों को बताना है श्वेत क्रांति के जनक किसको माने जाते हैं। बिहार एसएससी 2011 में पूछ चुका है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो होता है। आप लोग हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन पे, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? तो इसको जो सही उत्तर है, डॉक्टर वी कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन 26 नवंबर 1921 से 9 सितंबर 2012 एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने बिलियन लीटर आइडियाज विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आज भी मशहूर है। इस ऑपरेशन ने 1958 में भारत को अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की दी और दूध अपूर्ण देश से दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। डेयरी खेती भारत की सबसे बड़ी आत्मनिर्भर उद्योग बन गई। उन्होंने पदभार संभालकर भारत के खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता दी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, कृष्ण क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या जो है, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद अब समय है कि कृष्ण क्रांति। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में देश की आत्मनिर्भरता बनाने का प्रयास को कृष्ण क्रांति का नाम दिया गया है। इसका मकसद देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे है? झींगा उत्पादन से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? सॉरी, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है, गोल क्रांति का जो संबंध है वह आलू उत्पादन से है। किससे है? आलू उत्पादन से संबंध है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन और भारत में आलू की 16वीं सदी में पुर्तगाल में लाया गया और इसे विकसित के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थापना की गई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य जो है अग्रणी कपास उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर है, कौन सा भारतीय राज्य है? तो गुजरात जो है अग्रणी कपास उत्पादक है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, देश की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, लेकिन 2017 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र ने गुजरात को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है और देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है दोनों राज्यों की तरफ से जारी हुए 2016-17 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान से यह जानकारी निकल कर आई है कि महाराष्ट्र इस साल कपास का उत्पादन में 100 लाख गांठ से ज्यादा अनुमानित किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? बीपीएससी 2006 और 2011 में पूछ चुका है। तो सर्वाधिक जो है गेहूं उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, गेहूं की पैदावार में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत आगे है। गेहूं बड़े उत्पादक राज्य पंजाब, जहां गेहूं का
रकबा घट रहा है, वहीं यूपी का यह रकबा बढ़ रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना गया है? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना गया है? देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ को जो है चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना गया है। असम में तो सबसे ज्यादा चाय होता है, केरल में भी कुछ होता है, पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पे है, पहले असम में, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरे में केरल में, तो छत्तीसगढ़ जो है इसमें शामिल नहीं है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है और विश्व में चावल का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बीपीएससी 2005, एसएससी 2012 में पूछ चुका है। तो सबसे ज्यादा जो कॉफी उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। कौन? कर्नाटक राज्य है। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। इससे पहले कि हम व्याख्या की तरफ जाते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य कॉफी के प्रमुख उत्पादक है। कर्नाटक जो है 53%, केरल 28%, तमिलनाडु जो है 11% कॉफी का उत्पादक करता है। अन्य राज्यों में से शेष आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा है। पर्वतीय क्षेत्र मानसून कॉफी और चाय बागान की महत्वपूर्ण किस्मों के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है। भारतीय कॉफी को दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉफी के रूप में माना जाता है। वे प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के बजाय छाया के नीचे उगाए जाते हैं। भारत के प्रमुख कॉफी और चाय बागान इस प्रकार है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? आप लोगों को बताना है कि कौन जो है खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जो गेहूं जो है वह खरीफ फसल नहीं है, जबकि गेहूं रबी फसल है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कुल्थी, जूट, सन, कपास प्रमुख है। चलिए हमारा आज का ये वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, भरपूर सपोर्ट। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।